नाजरीन, योगा सबके लिए में खुश आमदीद। नाजरीन, देखा ये गया है कि पूरी ज़िंदगी हम अपना जो हमारा एक लाइफ स्टाइल होता है उसमें हम गैर इरादी तौर पर अपने आप को बहुत सारी चीज़ों का उसके मुताबिक चलते रहते हैं और उसकी आदत पड़ जाती है। उसकी वजह से होता ये है कि हमारा जिस्म सख्त हो जाता है, हमारे जिस्म की जो लचक है वो कम हो जाती है और उससे तमाम पूरी बॉडी, पूरा जिस्म स्टिफ हो जाता है। उसके अंदर एक ख़ास किस्म की ठोसपना पैदा हो जाता है। योगा का मकसद ही ये है कि हमारे माइंड में, बॉडी में और सोल में जो रूह है उसमें एक बैलेंस पैदा हो जाए, कोऑर्डिनेशन पैदा हो जाए। जब ये कोऑर्डिनेशन पैदा हो जाएगी तो आप समझिए कि ये मकसद हासिल हो जाएगा। योगा की तमाम तरह एक्सरसाइजेज़ दरअसल ये बॉडी, माइंड और सोल की कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हमने ओवर द ईयर्स अपने आप को जो सख्त कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक स्ट्रेस पैदा हो गया है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुनियावी बातों के लिए सोचते हैं, तो हम उससे निकलकर अपने आप को थोड़ा सा खाली करें और जिस्म में एक तरीके से लचक पैदा करें। तो योगा की वो तमाम एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो इस जिस्म को हल्का करने के लिए, इस जिस्म को सपल करने के लिए, इस जिस्म में लचक पैदा करने के लिए बनाई गई हैं। तो आइए देखिए हम किस तरह से बहुत ही आसान मशकों के ज़रिए से ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए अपने इसको, मैं आराम से देखिए, बहुत ये बेसिक मशक़ें हैं। आपने अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं और ये देखिए, इन मशक़ों के ज़रिए से हम अपनी बॉडी के मुख्तलिफ़ आज़ा में लचक पैदा कर रहे हैं, वो सख्ती दूर कर रहे हैं जो ओवर द टाइम हमारी बॉडी में आ गई है। देखिए, कभी मैं राइट पे जा रहा हूँ, कभी लेफ़्ट पे जा रहा हूँ। अब इसी तरीके से ये देखिए, मैंने आराम से अपने हाथों को झूला दे रहा हूँ। इसको आप 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, जितने दफ़ा करना चाहेंगे, आपकी बॉडी हल्का फुल्का महसूस करेगी। शुरू में आपको तकलीफ़ होगी, यकीनन अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो ये सब करने में थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन आप देखेंगे कि स्लोली ग्रेजुअली आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। राइट, अब देखिए, मैं शुरू करता हूँ। मेरे हाथ ऊपर की तरफ गए और मैंने अपने बॉडी को पीछे ले जाना शुरू किया। मेरा पूरा जिस्म साकित है, सिर्फ कमर के बल पर, रीढ़ की हड्डी के बल पर मैं पीछे जा रहा हूँ। आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाना है, इसमें लचक पैदा करना है। जितनी ज़्यादा लचक पैदा होगी, जितनी ज़्यादा ये मजबूत होगी, उतने ही आप जवान नज़र आएंगे। यकीन मानिए, ये दिनों में आपके अंदर तब्दीली ले आएगी। देखिए, मैं इसको आगे की तरफ आता हूँ। यही चीज़ मैंने, देखिए, मेरे दोनों हाथ मेरे सर के साथ लगे हुए हैं, एक डिसिप्लिन के साथ। मेरे दोनों घुटने सीधे हैं, टांगें सीधी हैं और मैं फिर वापस आकर यहाँ पे टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मेरी कमर में लचक पैदा हो रही है। शुरू में ये हाथ टच नहीं होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ दिनों की एक्सरसाइज के बाद ये हाथ टच होना शुरू हो जाएगा। वापस चलिए,
वापस चलें और फिर पीछे चले जाइए, फिर पीछे चले जाइए। ये देखिए, ये आप पीछे गए। अब आप देखिए कमर की लचक, रीढ़ की हड्डी का खम कितने आराम से एक आर्च बना रही है। फिर आगे आ जाइए, फिर टच कीजिए, कोशिश कीजिए दोनों पाँव आपके सीधे बिल्कुल रखे हो, टोज सामने की तरफ। ये नीचे आ गए आप, फिर टच कर लिया। एक और अहम बात ये कि जैसा कि मैंने कहा कि ये माइंड, बॉडी और सोल की कोऑर्डिनेशन है, तो इनहेल और एक्सहेल जो है वो हमारी इनर सोल के लिए है, उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए है। तो जब कोई चीज़ मसलन हाथ ऊपर जा रहा है तो इनहेल कीजिए, इनहेल, और जब ये हाथ नीचे आ रहा है एक्सहेल। पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए, स्टमक को एम्प्टी कर लीजिए। तो बस अब एक ये उसूल बन गया कि जब चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो इनहेल कह रहे हैं, और जब वापस आ रहे हैं तो एक्सहेल। इनहेल में सांस को ब्रीथ इन करेंगे, एक्सहेल में सांस को बाहर निकालेंगे, ब्रीथ आउट। तो ये सिंपल से एक्सरसाइजेस हैं, इनको आप जारी रखिए तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। शुरू में बस यही प्रैक्टिस आपको योगा बिगनर्स के लिए, योगा के बिगनर्स के लिए अच्छी समझी जाती है। उसके बाद दूसरे आसन हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक के बाद सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।